हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बालासोर ट्रेन हादसा। दोस्तों, इस ट्रेन हादसे के बारे में तो आपको काफी कुछ जानकारी पता चली गई होगी, क्योंकि इस रेल हादसे से पूरे देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इतना बड़ा ये रेल हादसा है। मुझे भी दोस्तों पता चला और बहुत ही दुख हुआ इस हादसे के बारे में सुनकर। दोस्तों, ये जो कॉलिजन है, ये जो एक्सीडेंट है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर रेल हादसा है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी काफी सारे ट्रेन हादसे हुए हैं इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में। एक बार तो काफी टाइम पहले एक पूरी की पूरी ट्रेन जो कि खचाखच भरी हुई थी पैसेंजर्स से, वो पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिर जाती है और पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है वो नदी में बह जाती है। उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, काफी सारा नुकसान होता है उसमें। लेकिन दोस्तों, ये काफी टाइम पुरानी बात है और तब के इंडियन रेलवेज और अब के इंडियन रेलवेज में काफी सारे बदलाव आए हैं। और इतने सारे बदलाव के बाद भी दोस्तों, ये इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कि एक दो नहीं तीन ट्रेनें इन्वॉल्व हैं इस रेल हादसे में। 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 1 गुड्स ट्रेनें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलिजन में, इस ट्रेन एक्सीडेंट में कौन कौन सी ट्रेनें शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों काफी सारे यूट्यूब चैनल्स और न्यूज चैनल्स से मैंने देखा है और मैंने सुना भी है कि वो लोग गलत ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं। कोई बता रहा है हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, कोई बता रहा है दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन थी। क्योंकि दोस्तों आजकल इंडियन रेलवे ऐसा सिस्टम चल गया है कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन भी रहती है तो उसमें दुरंतो के कोचेस लगा दिए जाते हैं, बीच बीच में हमसफर के कोचेस भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो 1-2 कोचेस ऐड करने से पूरा की पूरी ट्रेन नहीं बदल जाती। जो ट्रेन वो है, जो उसका नाम है, वो वही रहता है। तो काफी लोग काफी सारे अफवाहें फैला रहे हैं कि ये एक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर एक दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि इस हादसे में कौन कौन सी ट्रेनें इन्वॉल्व हैं। पहले तो आपको पता ही है, एक मालगाड़ी है, इस ट्रेन में एक ट्रेन है। और दूसरी जो ट्रेन है 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन बेंगलुरु जंक्शन से चलती है और हावड़ा जंक्शन तक इस ट्रेन का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है हावड़ा जंक्शन। और जो हमारी तीसरी ट्रेन है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रायोरिटाइज ट्रेन है, जो कि पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलती है। इस ट्रेन का नाम है कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12841। तो दोस्तों, यही तीनों ट्रेनें हैं जिसके जो आपस में जिनका कॉलिजन हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ट्रेनें इस कॉलिजन में इन्वॉल्व हैं। तो अब आइए इस ट्रेन के हादसे के बारे में मैं थोड़ा एनालाइज कर दूं कि कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ है। तो दोस्तों, इस हादसे के बारे में काफी सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। तो कोई ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रेनें आमने सामने आपस में टकरा गई हैं। तो ऐसी अफवाहें बताई जा रही हैं, ऐसी थ्योरीज बताई जा रही हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हादसा होना काफी रेयर रहता है कि एक ही लाइन पर 2 ट्रेनें आमने सामने टकरा जाएं। ऐसा केस बहुत ही रेयर रहता है और इस टाइप के ट्रेन एक्सीडेंट होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो थ्योरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस हादसे के बारे में। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है उसका जो एक्चुअल लोकेशन है वो मैं आपको बता दूं। वो लोकेशन है बहानगर रेलवे स्टेशन। बहानगर बाजार नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है भद्रक और बालासोर रेलवे स्टेशन के बीच में। और इस स्टेशन के मेन लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी रहती है। मेन लाइन मतलब आप लोगों ने काफी सारे स्टेशन पर देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म से सटे हुए लाइन रहती है उसे हम लूप लाइन कहते हैं अधिकतर जगहों पर। किसी स्टेशन पर तो वो प्लेटफॉर्म से सटी हुई लाइन भी मेन लाइन ही रहती है, लेकिन काफी सारे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म से सटी हुई लाइन रहती है और जो बीच की 2 लाइनें रहती हैं वो मेन लाइन रहती है। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी मालगाड़ी के पीछे कोई पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है तो उस मालगाड़ी को लूप लाइन पर लगाकर पैसेंजर ट्रेन को मेन लाइन से क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं था। यहाँ पर जो मेन लाइन था उसी पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी मेन लाइन पर पीछे से आ रही थी 12841 कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दूं मैं। तो दोस्तों, कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट की बहुत ही प्रीमियम और प्रायोरिटाइज ट्रेन है, चेन्नई से हावड़ा वाले रूट की। दोस्तों, इस रूट पर एक ट्रेन और चलती है चेन्नई मेल के नाम से। वो इस रूट की काफी प्रीमियम ट्रेन कही जाती है, लेकिन उस ट्रेन से भी ज्यादा प्रायोरिटी, उस ट्रेन से भी ज्यादा वैल्यू कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन को दी जाती है। क्योंकि ये ट्रेन दोस्तों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में केवल 25 घंटे लेती है और वहीं चेन्नई मेल जो है वो 27 घंटे लेती है। तो उस लेजेंडरी ट्रेन से भी ज्यादा प्रायोरिटी इस ट्रेन को दी जाती है। और हमेशा ही दोस्तों ये ट्रेन एकदम फुल रहती है। डेली ट्रेन है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इस ट्रेन का टिकट हमेशा वेटिंग लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि
कंफर्म टिकट मिलना इस ट्रेन का बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर इसी ट्रेन को प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों मेन लाइन पे तो मालगाड़ी खड़ी थी और उसी मेन लाइन पर ये कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अपनी फुल प्रायोरिटी में आ रही थी। दोस्तों कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले ही अपने जो जर्नी है उसको स्टार्ट की थी। दोपहर के 3:20 का टाइम है इस ट्रेन का कोलकाता शालीमार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर का। एंड दोस्तों ये ट्रेन 10 मिनट की देरी से वहां से डिपार्चर लेती है और बहानगा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने का इस ट्रेन का जो टाइम था वो था शाम के 7 बजे का और उसी के अराउंड ये ट्रेन वहां पर पहुंचती है बहानगा रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों भद्रक और बालासोर के बीच का जो सेक्शन है उस सेक्शन पर कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड रहती है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है। दोस्तों उस दिन भी ये ट्रेन अपने इसी स्पीड से ही आ रही थी इस स्टेशन की तरफ। एंड दोस्तों देन फिर जब ये ट्रेन बहानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली होती है तो मेन लाइन पर मालगाड़ी से इस ट्रेन की भयंकर टक्कर हो जाती है। दोस्तों गुड्स ट्रेन के टक्कर के बाद ये ट्रेन डीरेल होकर बगल वाली मेन लाइन पर इस ट्रेन के डिब्बे बिखर जाते हैं। दोस्तों डिरेलमेंट के बाद जो कोरमंडल एक्सप्रेस के जो पैसेंजर थे वो तो अभी तक ना कुछ समझ पाए थे और ना ही उनको संभलने का मौका मिला था। इस पटरी पर कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे जो बिखरे हुए थे उसी पटरी पर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन दोस्तों बेंगलुरु से चलती है और हावड़ा जंक्शन को जाती है। और दोस्तों ये ट्रेन भी भद्रक और बालासोर के जो बीच के सेक्शन है उसमें इस ट्रेन की भी स्पीड लगभग 100 से 110 की स्पीड में रहती है। और दोस्तों ये ट्रेन भी अपने फुल फॉर्म में कोरमंडल एक्सप्रेस के बिखरे हुए डब्बों को टक्कर मार देती है। और दोस्तों इस टक्कर के बाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के भी डब्बे जो है वो भी डीरेल होकर बिखर जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इस कॉलिजन से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सभी डिब्बे इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। आधे किलोमीटर का जो रेंज का एरिया है उसमें कहीं ट्रेन के डिब्बे के व्हील्स पड़े हुए हैं तो कहीं किसी का सामान पड़ा हुआ है। और दोस्तों ये हादसा इतना खतरनाक था कि लगभग 300 लोग इसमें जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है और हजारों लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और दोस्तों हावड़ा, खड़गपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा यहाँ से एनडीआरएफ की टीमें आ चुकी हैं। बचाव दल का काम जारी है और यहाँ पर दोस्तों 200 एम्बुलेंस, 50 बसेस और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट के अरेंजमेंट कर दी गई है पैसेंजर्स जो घायल हो चुके हैं उनके लिए। एंड दोस्तों अब हादसा तो हो चुका है तो अब तो जाहिर सी बात है मुआवजे की बात तो होनी है। कंपनसेशन तो सरकार देगी। जो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो चुके हैं या जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं, जो इसमें एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। और जिनको मेजर इंजरीज आई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे और जिनको नॉर्मल इंजरीज आई है उनको 50-50 हजार रुपए देगी। अब दोस्तों ये जो कोलिजन हुआ, ये जो हादसा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि ये हादसा हुआ क्यों हुआ होगा। मैं पहले आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, ये मेरी खुद की थ्योरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि जांच तो होगी, उसके बाद जो वजह पता चलेंगी उनकी अलग बात रहेगी, लेकिन जो मेरी थेरेपी है, मुझे क्या इस हादसे के बारे में लगता है कि हादसा कैसे हुआ होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेनली ट्रेनें चलती हैं सिग्नल्स के ऊपर एंड सिग्नल्स ही लोको पायलट को अलाउ करते हैं कि आपको जाना चाहिए या रुकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लोको पायलट्स का काम इतना ही रहता है कि वो ट्रेन को चला और रोक सकते हैं, कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर चलना है, ये सारा काम जो रहता है वो रहता है सिग्नल्स का। क्योंकि दोस्तों बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर जब मेन लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है तो उसके पहले का जो सिग्नल है वो कैसे अलाउ कर सकता है कोरमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को कि आप यहाँ पर फ्रीली जा सकते हो, फ्रीडम होके अपनी फुल प्रायोरिटी में यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि अगर आगे ट्रैक्स खाली नहीं है तो सिग्नल ऑब्वियसली रेडी रहना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर सिग्नल रेड रहता, क्योंकि शाम का टाइम है, ऐसा तो कोई था नहीं, ठंड का मौसम भी नहीं था कि फॉग बहुत ही ज्यादा हो गया होगा, दिखा नहीं होगा सिग्नल को, लोको पायलट ने सिग्नल मिस कर दिया होगा, ऐसा तो कोई रीजन था नहीं इसमें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक सिग्नल एरर था जिसकी वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है कि एक्चुअली में मुझे इस हादसे के बारे में क्या लगता है, मैंने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं। एंड आई होप दोस्तों कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एंड दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।